हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म किया हुआ था। ठीक है, लास्ट वीडियो में लिमिट्स में हमने 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म किया था। इस वीडियो में हम उसी पे बेस्ड कुछ और दूसरे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x 1 प्लस 2 अपॉन x टू द पावर x। बस ध्यान ये रखना है, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी रहे तो वहां पे क्या करते हैं, x इक्वल टू 1/y लेके उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 1 अपॉन y, तो मतलब एज x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब लिमिट इक्वल टू हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0। अब देखो x इक्वल टू 1/y, तो क्या बना 1 प्लस 2y टू दी पावर 1/y। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 2y अपॉन y। देखो y कट गया, तो अब y का टर्म ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट्स को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया e की पावर। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2/x टू द पावर x। यहाँ पर जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी को डायरेक्टली पुट करने में दिक्कत होती है, तो करेंगे क्या, x की जगह 1/y से उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो x इक्वल टू 1/y, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 पुट करना इजी है। तो बनेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस 2y टू दी पावर 1/y e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 2y अपॉन y। y कट गया, आंसर हो गया e की पावर 2। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2/x टू दी पावर x x इक्वल टू 1/y x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 0। तो आंसर हो गया e की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 टू दी पावर x प्लस 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 टू दी पावर x प्लस 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो गया लेट x इक्वल टू 1/y एज x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू क्या बन गया, 0। तो मतलब लिमिट इक्वल टू हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन y प्लस 2 1 अपॉन y प्लस 4 टू दी पावर x प्लस 3, मतलब 1 अपॉन y प्लस 3। ठीक है, तो क्या बना लिमिट y टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2y 1 प्लस 4y 1 प्लस 3y अपॉन y। ठीक है, 1 प्लस 3y अपॉन y। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारे पास जो फॉर्म बन गया, यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि जब मैं y टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 3y क्या हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया 0, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, fx की पावर 1/gx है, तो क्या बनता है, हमारा सेकेंड वाला फॉर्म यूज होगा, मतलब e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 अपॉन gx। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस 2y 1 प्लस y माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3y अपॉन y। ध्यान रखेंगे ये जो पावर का टर्म है ये 1/gx है, तो डायरेक्टली हमने उसको उसी से रिप्लेस किया। तो हमारे पास हो गया e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस 2y माइनस 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y इंटू y
और पावर में है 1 प्लस 3y। देखो 1 1 कट गया तो हमारे पास बन गया e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 2y माइनस y मतलब हो गया y इंटू 1 प्लस 3y y इंटू 1 प्लस वाई। मेनली हमको जो प्रॉब्लम थी इस y की वजह से प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस y की वजह से ही 0/0 का फॉर्म आ रहा था। ठीक है, 0/0 का फॉर्म हमारा पावर में एलिमिनेट हो गया। अब हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो y की जगह मैं 0 रखूंगा तो क्या बन गया, दिस इक्वल टू e की पावर। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 टू द पावर x प्लस 3। तो जब x को मैंने 1/y से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या होगा, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो क्या बनेगा, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, x को 1/y से रिप्लेस किया तो बना 1/y प्लस 2 1/y प्लस 3। हमारे पास हो गया 1/y प्लस 3। एलसीएम लिया तो बना 1 प्लस 2y अपॉन 1 प्लस 4y। हमारे पास पैटर्न होगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा 1 की पावर इंफिनिटी का, तो बन गया हमारे पास fx माइनस 1 अपॉन gx। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया e की पावर 1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x टू द पावर tan pi x अपॉन 2। ठीक है, तो 2 माइनस a बाय x टू द पावर tan pi x अपॉन 2। अब देखो ये जब मैं x इक्वल टू a पुट करता हूँ तो बन रहा है 2 माइनस a बाय a मतलब 1, तो 2 माइनस 1 बन गया 1। यहाँ पर x टेंड्स टू a तो हमारे पास ऊपर ऊपर a कट गया, क्या बना, रेज़ टू पावर tan pi बाय 2। मतलब फॉर्मेट कौन सा हो गया, 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट हो गया। तो अब इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और वो भी कैसा फॉर्म है, इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, क्या फॉर्म होता है 1 प्लस fx, यहाँ 1 प्लस लिख सकते हैं तो बनेगा 1 प्लस 1 माइनस a बाय x टू द पावर tan pi x अपॉन 2 हो गया। तो बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx 1 माइनस a बाय x इंटू tan pi x अपॉन 2। तो बन गया लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू a, यहाँ पर एलसीएम ले लो x माइनस a अपॉन x cos ऑफ पाई x अपॉन 2a अपॉन साइन ऑफ पाई x अपॉन 2। ठीक है, बन गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 0/0 फॉर्म हो गया ये। या एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये जो tan है इसको मैं अपॉन में करके कॉट ले लेता हूँ, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, तो जैसा है वैसा ही रहने दो, उसको मैं कॉट कंसीडर कर ले रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कॉट ऑफ पाई x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कैसा हो गया, कॉट पाई बाय 2 होता है 0 और यहाँ पे तो 0 है ही, ये हमारा फॉर्मेट हो गया 0/0। तो क्या बन जाएगा, 0 e की पावर में है ये, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a
यहाँ बन जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ए बाय एक्स का बनेगा माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने x टेंड्स टू a रखता हूं मैं, तो x टेंड्स टू a में क्या बना, कोसेक पाई बाय 2, कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू a पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, तो हमारे पास बन गया e की पावर a अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2 हो गया 1 इंटू पाई बाय 2a। देखो एक a कट गया, ये a इससे भी कट गया, ठीक है, तो मतलब आंसर क्या हो गया e की पावर माइनस 2 बाय 1, ठीक है, e की पावर माइनस 2 अपॉन 1। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x टू द पावर tan पाई x अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या बन रहा है 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय जी एक्स, तो 1 माइनस a बाय x इंटू tan पाई x अपॉन 2a। tan को मैंने क्या लिखा, क्योंकि अपॉन में gx लिखना था, तो यहाँ पे बन गया cot पाई x अपॉन 2a। अगर मैं जैसे पहले मैं कर रहा था, वहाँ एलसीएम लेना पड़ता, फिर कैलकुलेशन पार्ट वहाँ ज़्यादा हो जाता, इससे अच्छा सिंपल मैंने उसको कर दिया, कॉट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, tan को कन्वर्ट कर दिया कॉट में। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन होता है, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a बाय x का डिफरेंशिएशन हो गया, a बाय x का हो गया माइनस a बाय एक्स स्क्वायर, तो उसके पहले लग गया माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 0 बाय 0 फॉर्म हमारा हट गया, मैं x को a से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बन गया a बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू पाई बाय 2a, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर हो गया e की पावर माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस साइड लिख ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1 अपॉन 2x, ठीक है। तो बन गया, अब देखो 1 प्लस 0 टू द पावर 1 बाय 0, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी, तो फर्स्ट वाला फॉर्म यूज होगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बनेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब tan स्क्वायर 2x अपॉन 2x, ठीक है। ये दोबारा कौन सा फॉर्म हो गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 2 tan 2x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, चेन रूल लगा हमारा। पहले मैंने tan स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो बना 2 tan 2x, फिर tan x को डिफरेंशिएशन किया वो बन गया sec स्क्वायर x, साथ में हमारा 2x भी था तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये 2 2 कट जाएगा। अब डिनोमिनेटर का 0 हट गया तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बना e की पावर tan 0 sec 0 इंटू 2, sec 0 होता है
sec 0 होता है 1, tan 0 होता है 0, तो ओवरऑल क्या बन गया e की पावर 0, मतलब आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 1 बाय 2x, हमारे पास क्या बना 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय जी एक्स, बन गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, tan स्क्वायर 2x अपॉन 2x बन गया 2 tan 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई किया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है। जब मैं x टेंड्स टू 0 लेता हूँ तो ये बन गया tan पाई बाय 4। क्वेश्चन है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x टू द पावर 1 बाय x। जब मैं x टेंड्स टू 0 लूंगा तो ये बनेगा tan पाई बाय 4 टू द पावर 1 अपॉन 0, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी। मतलब कौन सा फॉर्म हो गया, सेकंड वाला टाइप हो गया, fx टू द पावर 1 बाय gx। तो क्या करेंगे fx माइनस 1 अपॉन gx, तो बन गया L इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ये बन गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म। तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, बन गया sec स्क्वायर पाई प्लस 4 पाई बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 1, तो बन गया e की पावर sec स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, अब sec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी √2, तो बन गया e की पावर √2 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया e की पावर 2। देखो ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में शायद आईआईटी 96 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले हम समझ लेते हैं जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x टू द पावर 1 बाय x, तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। ये फॉर्मेट हो गया हमारा 0 बाय 0। 0 बाय 0 तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो बन गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 1। ओवरऑल हमारे पास आंसर हो गया e की पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 बाय x स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सेम है fx की पावर 1 बाय gx, हमारे पास बन गया L इक्वल टू e की पावर, कौन सा फॉर्मेट हो गया सेकेंड वाला टाइप हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला टाइप हो गया, मतलब fx माइनस 1 अपॉन gx, तो हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो ये 1 1 कट गया, सॉरी ये पहला वाला 5x स्क्वायर है। ठीक है, तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, मतलब e की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब आंसर हो गया e की पावर। ठीक है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन था, आईआईटी 2000 का क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 बाय x स्क्वायर। तो सेकेंड वाला टाइप है fx माइनस 1 अपॉन gx, इसको लिखेंगे 1 प्लस, उसमें एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारे पास बना 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर, बन गया e की पावर 2, मतलब हमारा आंसर हो गया e की पावर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन m प्लस cos 3x अपॉन m टू द पावर 2m अपॉन x। ठीक है, तो अगर मैंने x को 0 रखा तो sin 0 0 cos 0 होता है 1, तो 1 की पावर 2m अपॉन 0 मतलब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ये फॉर्मेट हो गया 1 की पावर इंफिनिटी। वो भी कौन सा फॉर्मेट? सेकेंड वाला फॉर्मेट fx टू द पावर 1 बाय gx। तो हमारे पास हो गया L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन m cos ऑफ 3x अपॉन m माइनस 1 इंटू 2m अपॉन x। तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2m साइन x अपॉन m cos 3x अपॉन m माइनस 1 अपॉन x। ये बन गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म। साइन 0 0 cos 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 मतलब कौन सा हो गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो दिस इक्वल टू हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 0 बाय 0 मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। साइन का हो गया cos ऑफ x अपॉन m इंटू 1 अपॉन m हो गया। साइन का बना cos और x के कोफिशिएंट में क्या है 1 बाय m तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। cos का बनता है माइनस साइन तो माइनस साइन 3x अपॉन m माइनस साइन 3x अपॉन m इंटू 3 अपॉन m। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास बन गया e की पावर m इंटू cos 0 हो गया 1 साइन 0 तो 0 ही बनना है तो हमारे पास m भी कट गया। आंसर क्या बन गया e की पावर। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय m प्लस cos 3x बाय m टू द पावर 2m बाय x 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो हमारे पास कौन सा बना fx माइनस 1 अपॉन gx, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आंसर हो गया हमारा e की पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b। ठीक है, मतलब b की पावर 1 बाय n अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है इस लिमिट की वैल्यू को निकालना है। अगर मैंने n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट किया तो ये बनेगा b की पावर 0। b की पावर 0 मतलब बन गया 1, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1। 1 माइनस 1 हो गया 0, a बाय a बन गया 1 तो क्या बना 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, बन गया हमारा 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसको लिखेंगे L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, a से डिवाइड कर लेंगे तो बनेगा 1 प्लस b की पावर 1 बाय n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, टू द पावर 1 बाय n। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये बन गया एक्चुअली 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का फर्स्ट टाइप। ठीक है, 1 प्लस fx टू द पावर 1 बाय gx। अब हम क्या करते हैं, सॉरी पावर में n है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मैंने पहले बताया वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैंने बताया था कि अगर इंफिनिटी का रहेगा तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मतलब लेट y इक्वल टू 1 बाय n as n टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या बन गया, लिमिट y टेंड्स टू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। तो बनेगा y टेंड्स टू 0 1 प्लस
b की पावर y माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 1/y। ठीक है, बन गया। अब इसमें हम लगाएंगे 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1/gx। तो बन गया दिस इक्वल टू e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 b की पावर y माइनस 1 अपॉन a इंटू y। बन गया। अगर ध्यान हो तो हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या बनता है log a टू द बेस e। ठीक है, क्या बनता है log a टू द बेस e। तो इसी को मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से लिखता हूं, e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन a b की पावर y माइनस 1 अपॉन 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log b टू द बेस e। तो हमारे पास हो गया e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन a इंटू log b टू द बेस e। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हो गया e की पावर log b टू द बेस e, इसके पावर में आ गया 1/a, क्योंकि log के मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म आता है वो उस log वाले टर्म के पावर में चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, a की पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n बनता है। तो e की पावर है, बेस में e है, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बन गया, लिमिट इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन, ठीक है, लिमिट इक्वल टू हो गया b की पावर 1/a। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। देखो इस वीडियो में हमने जो लास्ट हमने जो किया था 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, अब तुम लोग ये कर सकते हो, तुम लोग के पास जो भी अपनी बुक्स अवेलेबल है उन बुक्स में 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को सर्च कर लो, जो भी दिया होगा कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म नॉर्मली सारे आईआईटी की बुक्स में मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग के पास बुक्स है उसमें 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को प्रैक्टिस कर लो। सेम पैटर्न है, 2 ही टाइप है और ये इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।